जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमसे क्या कहता था कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो कंटिन्यूसली होता है, ठीक है ना। किसी भी सोर्स से किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में और वो कंटिन्यूसली होता है और उसी को हम एनर्जी को क्या बोलते थे, रेडिएंट एनर्जी बोलते थे। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। ठीक, इंटरफेरेंस क्या होता है, हालांकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये दोनों चीज़ें आप लोग फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो वेव आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, तो या तो वो उनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है या तो दोनों का सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब दोनों मिलके या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या तो डिस्ट्रक्टिव करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे। और डिफ्रैक्शन, जब लाइट वेव्स किसी ऑब्स्टिकल्स के थ्रू पास करती है तो वो बेंड हो जाती है, तो इसी फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिनोमिनन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रूव कर देती है, सक्सेसफुल रहती है इनको एक्सप्लेन करने में। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिनन लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक भी इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे आगे। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी पहली बात तो होती क्या है, तो देखो ब्लैक बॉडी क्या होती है, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। एक ऐसी आइडियल बॉडी जो हर तरह की रेडिएशन, हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और उसको रेडिएट भी कर सकती है, ठीक है ना, और उसको इमिट भी कर सकती है। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। तो ध्यान रखिए, ब्लैक बॉडी क्या करेगा, ऑल फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, ऑल फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा, ठीक है ना, इमिट भी करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में, क्लियर है। तो अब हम आगे एक ग्राफ देखते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आइए इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, ये अलग अलग क्या है, टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और टेम्परेचर यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा है, तो ये पीक बढ़ता जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। तो the exact frequency distribution of the emitted radiation from a black body depends only on its temperature। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, at a given temperature, इसमें से किसी एक कर्व की हम बात कर रहे हैं। at a given temperature intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength। जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा वैसे वैसे रेडिएशन का इंटेंसिटी जो होगा वो बढ़ेगा। रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ, ठीक, किसी एक वेवलेंथ पे क्या होगा, फिर मैक्सिमम होगा और फिर जो है वेवलेंथ जैसे जैसे हम और घटाएंगे फिर क्या होगा, इंटेंसिटी घटती जाएगी। और जिस वेवलेंथ पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रहा है उसी को हम लोग वेवलेंथ को बोल देंगे लैम्डा मैक्स, ठीक। लैम्डा मैक्स का मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, इस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जो है वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है, क्लियर है। तो ये बात हमको समझनी है, ध्यान से देखिए। ये जब से हम राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं तो देखो वेवलेंथ क्या हो गया, 2000, 1500, 1000, 500, मतलब वेवलेंथ घटते जा रहा है। और वेवलेंथ घटते जा रहा है तो ये वाई एक्सिस पर देखो ये इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक, बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिला और इसी मैक्सिमम को हम लोग क्या बोल देंगे, लैम्डा मैक्स, ठीक है ना, लैम्डा मैक्स। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स हो गया 3500 टेम्परेचर का, ये 5000 वाले का लैम्डा मैक्स हो गया, ठीक। तो ये लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है,
लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, इस वेवलेंथ पे उस टेम्परेचर पे इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। और फिर जैसे जैसे हम वेवलेंथ और घटा रहे हैं इंटेंसिटी फिर क्या हो रहा है, देखो घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये बात भी ध्यान रखें आप लोग, लैम्डा मैक्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जैसे जैसे, अब देखो हम पूछें 3500 केल्विन पे लैम्डा मैक्स, 4000 केल्विन पे लैम्डा मैक्स, 4500 पे लैम्डा मैक्स, 5000 पे लैम्डा मैक्स और 5500 पे लैम्डा मैक्स। इन सब में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो वीन्स लॉ आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ठीक, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी मैक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, वीन्स लॉ में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ग्राफ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हैं वेव थ्योरी के आधार पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकती है। द अबव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तभी जो है प्लैंक साहब ने अपना थ्योरी एक बताया जिसको हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, कि जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो एनर्जी होती है, इसको एटम्स लिख लेना, ठीक है ना, जो एनर्जी होती है यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स could emit or absorb energy only in discrete quantities and not is continuous manner। वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट से सेकंड बॉडी जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो छोटे छोटे क्या होंगे, पैकेट्स के रूप में होंगे, और हर पैकेट्स की अपनी, ठीक है ना, एक एनर्जी होगी। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन से बारे में बताता है, ये वेव नेचर के बारे में बताता है, ठीक है ना, वेव नेचर। और अगला जो हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे वो हमसे क्या बताएगा, पार्टिकल नेचर के बारे में बताएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।